वेलकम। पकड़ो इसे। हे भगवान, अब ये क्या? हाँ, इसे भी पकड़ो। सीधा पकड़ो, सारे सीधे। क्या फिलिस घर पर नहीं है मैडम? फिलिस? हाँ, बहुत अच्छे। चलो अब चलते हैं, स्ट्रॉन्ग लड़के। लेकिन मुझे काम है यहाँ। ये केक और पैटिस किस लिए? तुम कर क्या रही हो? केक की दुकान खोल रही हो? हम वर्कशॉप खोल रहे हैं। आज ओपनिंग है, लोगों को गर्म और बहुत अच्छा खाना मिलेगा। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। वाह, बिल्कुल, मुझे किसी ने बताया नहीं। सच? हमने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया था। एक्सक्यूज मी, क्या वो मजाक था? क्या हुआ, तुम फिलिस को फिर से ढूंढ रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमाल है, तुम लोगों को अंकित करने के लिए कितनी उत्सुक रहती हो ना। ये बात तो साफ है कि आपको प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, ठीक है? हिकमत की गर्लफ्रेंड बरस के घर पे रह रही है। मैं उसे यहाँ वही बताने आया था। उसको एक बहन के नाते ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी मर्जी है। क्या? हाँ। तुम कहना क्या चाहते हो? तमीज से बात करना सीखो। हमारे भाई पर इल्जाम लगाने के लिए शर्म नहीं आई? अरे बाप रे। मैं अदना से हूँ, मुझसे इस तरह से अकड़ कर बात मत करो। आपको तय करना है कि आपको आगे क्या करना है मैडम। एक पड़ोसी के नाते मैंने बस अपना फर्ज अदा किया है। पड़ोसी होकर फिर से चापलूसी कर रहे हो? वो दे दो मुझे। उस पर इल्जाम लगाकर इसे लगता है कि वो पैटीज ले जा सकता है। हाँ तो रख लो ना मैडम। मैं भी न जाने क्यों तुम्हारी पैटिस उठाए जा रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। समझ रही हैं आप? मेरी गलती है, मुझे आप पर एहसान करना ही नहीं चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि नहीं करना चाहिए। खैर चले जाओ। हमारा भाई ऐसा बुरा काम नहीं कर सकता। जाओ मेरे आंखों के सामने से। बकवास करता रहता है। चाहे मैं जो भी करूं, मेरी बात उसके साथ बनती नहीं। हाँ हाँ, चले जाओ। क्या होगा जब रहमत और बाकी लोग बरहस को देखेंगे? हाँ, मुझे यकीन है हिकमत मुसीबत खड़ी करेगा। तुम चाहो तो मैं उसे कह देती हूँ कि आज के दिन यहाँ ना दिखे। नहीं, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाकर उससे बात करूंगी। ऐसा कब तक चलेगा? हम यहाँ काम कर रहे हैं और मैं ये सोचती रहूंगी कि कहीं वो मुझे दिख ना जाए। ऐसा नहीं चल सकता। उसे जल्द ही यहाँ से जाना होगा। उफ। अंकल जी, ये सब ले लीजिए, लेकिन आपको इसे टाइम पर लेना है, ठीक है? वरना आप ठीक नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। ऊपर वाला आपका ख्याल रखे। रुको, तुम वहाँ नहीं जा सकती। रुको। डॉक्टर, मैंने इन्हें बहुत रोका पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बाहर रुकिए मिस नूरगुल। बोलो। तुम कब जाओगे यहाँ से? जब दूसरे डॉक्टर आ जाएंगे मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा था ना। आज हमारी ओपनिंग है तो आसपास मत देखना, मेरे भाई भी होंगे। बढ़िया। मैं यहाँ मरीजों को देख रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही तुम्हारे भाइयों से। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तमाशा होगा, ठीक है? हमारे लिए आज बहुत खास दिन है तो डिस्टर्ब मत करना, समझ गए ना? वहाँ टाइम देख रही हो? ठीक 5 बजे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और कुछ? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे भाइयों को मत दिखना, ठीक है? मैं हिकमत को तुम्हें पीटने से नहीं रोक सकती। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे अपने भाइयों की हिफाजत करनी है। तो करो। तुम ऑलरेडी उन्हें बहुत तकलीफ दे चुके हो, ठीक है? तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं उन्हें नजर नहीं आऊंगा, ठीक है? चलो निकलो यहाँ से। ओह, मैं तो तुम्हारे साथ रुकने की सोच रही थी। आप सभी यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से। आज हम सब यहाँ खाने के टेबल पर हैं, तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज सब गौर से सुने। फिक्री, तुम अब तक तैयार नहीं हुए, क्या कर रहे हो? तैयार तो हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी बेटी की वर्कशॉप की ओपनिंग है। उफ, कौन सी ओपनिंग की बात कर रही हो? उफ, अगर वो अपने पापा से प्यार करती तो वो वर्कशॉप की बजाय जिम में खेलती। ओह अच्छा। फिक्रत, कहाँ हो तुम लोग? चलो, फिराज कहाँ है? मैं तो तैयार हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत हैंडसम। फिराज कहाँ है? अपने कमरे में। ओके ठीक है। एक मिनट, कान बंद करो अपने, बंद करो कान। लेकिन यही तो दिलचस्प बात है।
सोचिए मलिक, अच्छा लगेगा। तुम्हारी ये शादी तुम्हारे लिए अच्छी साबित हुई है। तुम्हें तुम्हारी एनर्जी वापस मिल गई है। एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही हो तुम, पता है तुम्हें? ऐसा ही है फिक्री, मैं तैयार हूँ। मेरा मतलब है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और दर्द भी कम है। मैं ठीक हूँ फिक्री, सच में। चलो चलो जल्दी करो। किराज, मैं अपने बच्चे को यही संस्कार देती हूँ। किराज, कि आप भी अपने बच्चों को यही संस्कार दें, ताकि किसी चलो अब अपने कान खोल लो। ताकि हमारी पीढ़ी सब कुछ सुनाना तुम्हें। कभी पीढ़ी नहीं जाए। किराज, ओह, तुम तैयार नहीं हुई किराज? चलो, हमें देर हो जाएगी। ना हो तो क्या आप नहीं कह सकते मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी? बिल्कुल भी नहीं। क्या प्रॉब्लम है बताओ? हाँ, तुम अपनी बहन के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें करती थी। हमारे बीच कुछ सही नहीं है। क्यों? वो ये मानने को राजी नहीं कि मैं बड़ी हो गई हूँ। उसे लगता है मैं अभी भी बच्ची हूँ। सुनो, तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ जैसी है और एक माँ के लिए उसकी बेटी कभी भी बड़ी नहीं होती। तुम्हें मेरी माँ को देखना चाहिए था। वो कैसी थी? पूछो ही मत। जब मैं हाई स्कूल में थी तब भी वो मेरे बालों में पंख लगाती थी। सोचो कितना फनी लगता होगा। तब आप क्या करती थी? कुछ नहीं, मैं ऐसे जताती थी कि मुझे वो अच्छा लगता है ताकि उन्हें दुख ना पहुंचे, और घर से निकलने के बाद निकाल देती थी। क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए? पता नहीं, ये मेरा तरीका था किरास। अपना तरीका तुम्हें खुद ढूंढना चाहिए। गोश, मेरा तरीका यह है जैसा मैं अभी पेश आ रही हूँ वैसा ही। तो हमने तय कर लिया है। चलो देखते हैं तुम कौन सी ड्रेस पहनोगी आज। ये कैसी है? ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आ जाना, ओके? देर मत करना। ठीक है। ओह गॉड, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला हमारे रोजगार में बरकत दे। हमें एक ऑमलेट खरीद लेना चाहिए। क्या कहते हो तुम सब लोग? हाँ, पैटिस की खुशबू बहुत अच्छी है। तुले को दो, वो खा लेगी, शायद उससे खानी होगी। बड़ा वाला। ओह नो थैंक्स डियर, सुबह से मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। फिलिस कहाँ है? मैं कैसी लग रही हूँ बताना? ये ठीक तो लग रहा है ना? क्या बात है, देखो इसकी काबिलियत को। किराज को भी ये पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ। मैंने तो कभी अपनी सासू माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। छोटी बच्ची की काबिलियत तुम्हें पता तो है ही। तुम्हारी जैसी बहू किसको चाहिए? मैं सोच रही हूँ, उनको मेरी जैसी बहू बिल्कुल नहीं मिलेगी। बन्नो जाएगी ससुराल, वाह वाह वाह, फिर सबके साथ भी रहेगी, वाह 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 मेरी बन्नो। काई नाना काई नाना। आप इस फाइल पे साइन करना भूल गए। थैंक यू। You're welcome. फिर मिलेंगे सिस्टर। वेलकम। थैंक यू सो मच। सबकी हंसने की आवाज आ रही, सब काफी खुश हैं। हाँ है ना, सब कितने खुश हैं। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। यार अपनी दीदी पर ऊपर वाला रहम करे, उसने अपनी दुकान खोल ली है। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, अगर अपनी दीदी पढ़ाई कर सकती तो आज बहुत ही अलग इंसान होती। वो अब भी हैं। देखो उनकी खुद की दुकान है अब, इसीलिए मुझे लगता है पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हाई स्कूल खत्म करोगे, समझे? बाकी बात मत सोचो। दीदी आपने तो इसे बहुत खूबसूरत बना दिया। अच्छा, क्या दीदी, मुझे तुम पर नाज है। मैं कहना नहीं चाहता था पर मुझे भी तुम पर बहुत नाज है। बस किरास और फिक्रित को भी पसंद आए।
बिल्कुल उन्हें पसंद आएगा। तुमने अपने आप को उनके लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी में डाल दिया है। नहीं पसंद आया तो मारूंगा उन्हें। लेडीज, सबसे पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहता हूँ। आपने इस जगह को इतना खूबसूरत बना दिया, वो भी इतने कम समय में। थैंक यू। ये नारी शक्ति है मिस्टर, लेकिन तुमने ऊपर वाले के नाम पर बहुत मदद की। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी आपका वकील होने के नाते मैं खुद को यहाँ का एक हिस्सा मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप है। आप यहाँ का एक खास हिस्सा है वकील साहब। थैंक्स। वैसे इस शॉप ओपनिंग की खुशी में मैं आप सबको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लाया हूँ। क्या मतलब? मेरे पास एक क्लाइंट है, वो टेक्सटाइल का सामान एक्सपोर्ट करते हैं टर्की रिपब्लिक को। मैंने उसे इस बारे में बताया और अब वो आप लोगों के साथ काम करने में दिलचस्पी रख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? वो चाहते हैं हम कांच के मोती का काम करें। मैंने उनसे कहा कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम एक बार मेरे साथ चल के मिल लो, क्योंकि वैसे भी उन्होंने हम दोनों को कल डिनर पर बुलाया है बिजनेस की बात करने के लिए। क्या बात है, फिलिस को कल बिजनेस डिनर पर बुलाया। क्या मुझे जाना चाहिए? तो मैं जाऊँ क्या बेवकूफ? कैसा रहेगा अगर हम उसके ऑफिस में मिलें तो? मुझ पे भरोसा रखो फिलिस, वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। सच कहूँ तो वो बहुत क्यूट है। तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। बस उसकी एक ही बुरी आदत है, वो दिन में 3 बार कबाब खाता है। क्या बात है, मेरे शहर का दोस्त है फिलिस, वो कबाब भी खाता है। तो मैं उससे बोल दूं तो मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल दिलचस्पी है। जरूरत नहीं, दिलचस्पी है, हम तो कूद पड़ने वाले हैं। हाँ, मुझे इस बात का अंदाजा था। हेलो, कैसे हो? हेलो, आई एम गुड। आप कैसे? तुले कहाँ? अंदर ही होगी। फिलिस, ये बहुत अच्छा इंसान है। अरे बस भी करो। क्या हुआ? तुले, तुमने कुछ खाया डाले? मैं नहीं खा सकती तूफान। इतना वक्त हो गया, तुमने अभी तक क्यों नहीं खाया? मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। और ऐसा क्यों है डार्लिंग? मुझे नहीं पता। क्या यही वो जगह है? हाँ, दीदी ने तो यही एड्रेस दिया था मुझे। अगर उसे इतने गरीब मोहल्ले में रहना था तो यहाँ क्यों आई? हमारे साथ हमारे मोहल्ले में रहती। हाँ पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये कितनी गंदी जगह है। उसे ऐसा कहकर अपसेट मत करना किराज, प्लीज। करने दो ना। चलो। उम्मीद करता हूँ कोई हमें न ऐसा देखे। मत कहो। तू मेरे मोहल्ले में क्या कर रहा है? अब भाई मुझे नहीं पता था कि मैं आपके मोहल्ले में हूँ। अब से नहीं होगा। दफा हो जाए यहाँ से, चल दफा। आइंदा यहाँ दिखना नहीं, समझ गया ना? ओहो किराज, जहाँ खड़ी होकर पोज क्या मार रही हो? चलो, दीदी बुला रही है तुम्हें। कौन से पोज की बात कर रहे हो? मैं आ ही तो रही हूँ। तो तुम ऐसे क्या देख रही थी? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। तुम मेरे साथ अंदर तो चलो, अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, बढ़िया है। वेलकम वेलकम किराज, अच्छा लगा कि तुम आई। थैंक यू दीदी। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत खूबसूरत है, अच्छा है। अच्छा, आपसे कुछ पूछना था मुझे। ये सब यहाँ काम करते हैं? हाँ, मेरा मतलब ये सारी लेडीज काम करती हैं यहाँ, पर कुछ ऐसी लेडीज भी हैं जिनके बच्चे हैं। तुले, सेसिक और गुलसुम जी, वो हमेशा हमेशा यहीं होती हैं। ठीक है। वैसे मिस्टर सलीम हमारे वकील हैं। मिस्टर सलीम, ये है मेरी बहन किराज। नाइस टू मीट यू। तो तुम हो मेरी बोस की छोटी सी किराज। मेरी बल में अब भी कुछ बचा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। आई एम सो सॉरी। मिस्टर सलीम ने उस दौरान हमारी बहुत मदद की थी। तुम्हारी बहन एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। थैंक यू। दीदी, चाय के अलावा कुछ और नहीं है पीने को? चाय के अलावा तो कुछ नहीं है। हम क्या करें? रुको, कुछ करती हूँ। एमरे बेटा, बाजार से सोडा वाटर लेकर आओ ना, जल्दी जाओ ना बेटा।
मलिक दीदी। हाँ किरास, क्या मैं बाजार जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स, लेकिन हुसैन तुम्हें वहाँ ले जाएगा। ओके ठीक है। पर तुम इसे कितने सही तरीके से सर्च कर रही हो। ये प्रोफेशनल टैलेंट है मिसेस डॉग। क्या मैंने आपको पूछा आपके हाथों में तिल्ली कैसे आई? तुम भी बहुत मजाक करती हो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको मार्केट ले चलूं? हाँ? मेरा मतलब है मैं भी मार्केट जा रही थी, मैंने सोचा हम साथ जा सकते हैं। तुम कौन हो? मैं फिलिस की बहन हूँ, वही जिसने नई दुकान खोली है। खैर मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। मेरे मैं पीछे पीछा नहीं कर रही हूँ, मेरे पास ड्राइवर है इसलिए आई हूँ। तुम्हारे पास ड्राइवर है? कहाँ है तुम्हारा ड्राइवर, बताओ जरा। वहाँ पर है, दोनों कार और ड्राइवर। मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम दोनों को एक ही तरफ जाना है। वो कार किसकी है? मेरी सौतेली माँ की है, मतलब हमारी, मतलब मेरी ही है। अभी ली है, स्कूल में ही जाती हूँ ड्राइवर के साथ। तो तुम इतनी अमीर हो? हाँ, एक तरह से कह सकती हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? मैं किराज हूँ। मैं 15 साल की हूँ। हाँ 15 साल की हूँ और मेरा नाम किराज है। ठीक है, मुझे मार्केट ले चलो। सीरियसली? ठीक है तो चलो। तो बताओ मुझे, और क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास क्या है? विला है जिसमें प्राइवेट पूल भी है, गार्डन भी है। वाह क्या बात है। तुम मुझे किसी दिन इनवाइट कर सकती हो अपने प्राइवेट पूल वाले विला पे? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं ऑलरेडी अपने दोस्तों को इनवाइट करती हूँ। हम पार्टी भी करते हैं, पता है। 15 साल की हो गई हूँ तो डैड भी कुछ नहीं कहते मुझे। नाइस। आने के लिए थैंक यू सो मच। आप थोड़ी देर और रुक जाते। नहीं फिलिस, मुझे अब चलना चाहिए। पर तुमने जो किया वो बहुत खास है। तुम्हारी जितनी तारीफ करूँ कम है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं दोस्तों। या बाय। अच्छा फिक्री भाई, आपकी बीवी कितनी खुश लग रही है, पता है आपको? हाँ क्या सचमुच? ऐसा सिर्फ मैं नहीं सोचता, वो खुश है ना? भाई मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। उनके चेहरे को तो देखो, कितना नूर है, कितनी खुशी है। उस पार्टी वाले दिन भी कितनी खुश थी वो। ये असर शहनाई और ढोल का तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन ये बात तो साफ है कि वो आपके साथ बहुत खुश हैं। देखो ना, देखो उन्हें। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ यार। पता नहीं अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा। अरे फिक्री भाई क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऊपर वाला उन्हें सलामत रखेगा। खुदा उसे सलामत रखे, खुदा उसे सलामत रखे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें मत किया करो। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। देखो ना उन्हें, कितनी खुश लग रही हैं, मुस्कुराते रहती हैं, चेहरे पर नूर है। हाँ? अरे मिसेस मलिक, क्या आपने किरास को देखा कहीं? हाँ, वो ड्राइवर के साथ मार्केट गई है, जल्दी ही आ जाएगी। सिस्टर चलो ना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे साथ क्या करूंगी? क्या तुम चाहती हो बाद में मैं तुम्हारा कोलोन भी ला कर दूं? मुझे नहीं पता वो क्या समझती है। ज्यादा बातें मत बनाओ, मैंने कहा ना मेरी हेल्प करो। चलो चलो भी। तुम मुझे हर जगह घसीट रही हो कहकर कि तुम प्रेग्नेंट हो। सही बात है, चलो। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह फिलिस, थैंक यू सो मच। बढ़िया। किरास आपको बहुत पसंद करती है। हाँ, उसने ऐसा कहा। पता है, फिलहाल मेरे और किरास के बीच टेंशन चल रही है। उसने आपको तो बताया ही होगा ना। ओह, बहनों के बीच ऐसा कभी कभी हो जाता है। और तुमने तो उन्हें माँ और बहन दोनों का प्यार दिया है। बिल्कुल, और इसी वजह से वो मुझसे मिलती भी नहीं। मतलब हम आपसे बहुत दूर हैं, आप जानती हैं ये बात। और किरास को भी यही लगता है। ऐसा ही कुछ। मेरा मतलब है कि आप बस किरास की जिम्मेदारी अच्छे से उठा लीजिए। फिलिस, किरास सच में बहुत अच्छी है। वो एक टीनेजर बन चुकी है। मेरी बात सुनो। मेरी फैमिली ने मुझे सालों तक कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं हमेशा उनके आगे झुक गई और नतीजा क्या हुआ? मैं आज भुगत रही हूं। उसे फ्री छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम रिलैक्स हो जाओ, उसे बस थोड़ी सी स्पेस दो।
ऊपर वाले का शुक्र है सच में, हमने सारे मुसीबत को संभाल लिया। मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी कि लड़के बेरिस को देख के नाटक करेंगे। हाँ सही कहा, पता नहीं वो कब जाएगा। ऐसा लग रहा है कि वो फिर से मेरा दिल जीत रहा है। किरास आज कितनी क्यूट लग रही थी, है ना? उसने अपनी बहन को आज सच में सपोर्ट किया, है ना? तुम्हें लगता है कि मिसेस मलिक सही कह रही है? क्या मैं उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हूँ? शायद मुझे उन्हें थोड़ा फ्री टाइम देना चाहिए, है ना? क्या कहती हो? हाँ, एक तरीके से सही है बहन। तुमने देखा आज वो कितने अच्छे थे। वो लोग सारा दिन तुम्हारे आसपास घूम रहे थे। हाँ, क्या होता अगर वो लोग सच में थोड़े से बिगड़े हुए होते? सही कह रही हो वैसे। हाँ, आप लोग अभी तक सोई नहीं? तुम बताओ इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? मैं तो कचरा फेंकने गया था। किचन में बहुत सारा कचरा हो गया था तो मैंने सोचा फेंक दूं, बदबू आ रही थी। तुमने कचरा इसलिए फेंका कि बदबू ना आए? हाँ। तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। दीदी आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। आपसे कुछ चाहिए होता तभी मैं घर का काम करता हूँ क्या? ये सब छोड़ो, बताओ मुझे क्या चाहिए। अरे दीदी, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था और मैंने कर दी। मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। मैंने तो कोई भी कचरा नहीं रखा था। खैर चलो अब सो जाते हैं। हमें सुबह जाकर काम करना चाहिए ताकि उनसे खाली हाथ ना मिले। वो जो चाहते हैं वो उन्हें दिखाया जाए। कल अगर मैं थोड़ी लेट पहुंच जाऊं तो चलेगा? मुझे थोड़ा काम है। मैं लंच तक पहुंच जाऊंगी, फिक्र मत करना। ठीक है ठीक है। तुलह को भी देर होगी, उसने कहा उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और मैं और गुलसुम जी संभाल लेंगे। हाँ, फिक्र मत करो। हाँ हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग फिलिस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ही इपिक, यहाँ आओ, इधर आओ। मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। क्या हो रहा है? जरा रुको तो, क्या बात है बताओ तो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं बताने के लिए उतावली हूँ और तुम बोले जा रही हो। अभी बताती हूँ ना, चलो आओ वहाँ पर बैठते हैं हम लोग। बताओ तो मुझे क्या हो रहा है। मुझे प्यार हो गया है। किसके साथ? एमरे के साथ। वो कौन है? मेरी बहन की किसी कलीग का भांजा है। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब वो सुमसाम कोने में किसी को पीट रहा था। क्या लगता था? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे पूरी बात बताओ प्लीज। तुमको वो बुक याद है? वो बुक वाले लड़के जैसा ही है, बहुत कूल है, मोहल्ले के रक्षक जैसा है बिल्कुल। तो तुमने क्या किया? तुम दोनों ने कुछ बातें की? हाँ बिल्कुल, हम दोनों साथ मार्केट भी गए, पता है। और वो 17 साल का है। 17 साल का। ओ देख, 17 साल का लड़का तुम्हें पसंद करता है। ऐसा हूबहू नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैंने उसे कहा कि मैं 15 साल की हूँ, लेकिन तुम्हें पता है उसके बाद उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझे उसको मेरे घर पर इनवाइट करने को कहा। ओह गॉड, मैं जरूर आऊंगी। मुझे सच में बुरा लगेगा अगर तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया तो। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें बिल्कुल इनवाइट करूंगी, लेकिन बात ये है कि डैड और मॉम हमेशा घर पर रहते हैं। उसका क्या? वो कभी बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाते? नहीं। वो घूमने भी नहीं जाते? कहीं भी नहीं जाते क्या?
वो जा सकते हैं पर वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। शायद मेरी बहन को ख्याल रखने के लिए भेज दे, पता नहीं। गोश, क्या तुम बेवकूफ हो? ठीक है, हम स्कूल के बाद तुम्हारे घर जाएंगे और मेरी तरफ से होगा ये सब। मैं सब संभालूंगी, हम एक पार्टी करेंगे, ठीक है? ठीक है, हाई फाइव। चलो क्लासरूम में चलते हैं वरना हमें देर हो जाएगी। मंडे को सेलिब्रेशन है। हाँ, हम शादी कर रहे हैं। तुम भी इनवाइटेड हो। मेरे इन-लॉज के प्राइवेट पूल वाले विला में आ सकते हो। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सोने की खान में सेटल हो गई हूँ और मुझे पता तक नहीं चला। देखा, उसके पापा ने एक अमीर औरत से शादी की और मुझे पता भी नहीं। खैर, अब जब मेरी शादी हो जाएगी मैं विला में घुसने का रास्ता ढूंढ लूंगी। कोई दरवाजे पर है, मैं बाद में फोन करती हूँ। आपको कौन चाहिए? क्या तुम्हारी माँ घर पर है? नहीं, वो नहीं है। तुम मेरे लेस वाला काम क्यों नहीं देखती? मैं फेरे वाली हूँ। मेरे पास गारंटी वाला लेस वर्क है जिससे तुम दुश्मनों को जला सकती हो। मेरा सर अटक गया है। मुझे प्लीज अंदर आने दो, थोड़ी स्पेस दो। मैं ऑलरेडी थकी हुई हूँ। ये क्या जगह है लड़की? तुम अकेली रहती हो? यहाँ कोई नहीं? क्या बात कर रही हो? हम यहाँ थोड़े समय के लिए रह रहे हैं। हाँ, किसके साथ रहती हो? मैं अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। और किसके साथ रहूंगी? हाँ, तुम यहाँ थोड़े समय के लिए क्यों रह रही हो? हमें इस्तांबुल में थोड़ा काम था। मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ बुला लिया तो इसलिए उसकी मदद हो गई। हाँ, ऐसे दोस्त अब जमाने में रही कहाँ। कोई किसी को खाने के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा नहीं देता। हाँ, तुम असल में कहाँ से हो? क्या तुम यहाँ और ज्यादा दिन रुकोगी? कितने दिन तक? या फिर नहीं, हम जल्दी चले जाएंगे। तुम कहाँ से आ रही हो वैसे? मेरा गरीब घर बहुत ही दूर है, यहाँ से बहुत दूर। मुझे बड़ी प्यास लगी है। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो? मैं अधमरी हो गई हूँ। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। अरे, रुमाल तो सामने ही है। इतना पसीना हो रहा है। बाप रे, गर्मी तो देखो। थैंक्स। हाँ, तो तुम किसके साथ रहती हो? शायद मुझसे जानती होंगी। हाँ, तुमने कहा तुम यहाँ से बहुत दूर रहती हो। कैसे पहचानोगी? क्या वो रिश्तेदार है? नहीं, वो रिश्तेदार नहीं है। अगर तुम्हारा पानी पीना हो गया तो प्लीज। तुम्हें वैसे भी क्या काम है? पढ़ तो नहीं रही हो तुम? मैं पढ़ती हूँ लेकिन यहाँ नहीं। आप प्लीज जाइए, आपका दिन अच्छा रहे। थैंक्स। लेकिन तुमने इन्हें देखा नहीं। तुम्हें मेरे लेस वर्क को देखना चाहिए। मैं उन्हें बाद में देख लूंगी, फिर कभी बाद में। अच्छा होता अगर तुम देख लेती, लेकिन खैर ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। हाँ, चलो, गुड बाय। गुड बाय। अरे, हो क्या रहा है यहाँ? मैं थक गई हूँ। ये एक ऑफिसर का टेबल है मैडम, प्लीज हटाइए आप इससे। क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी देर के लिए यहाँ रहेगा तो। हाँ, कीमती टेबल है क्या? वैसे तुम्हें क्या हुआ है? तुमने ट्रेडिशनल कपड़े क्यों पहने? तुम कहीं जा रही हो क्या? तुमने मुझे इस मुश्किल में डाला है, तुम ही इस मुश्किल को खत्म करो। क्या बात कर रही हो तुम? लेकिन मैं खुश हूँ तुमने ऐसा किया। कसम से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हमको इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि हम अपने भाई को खो रहे हैं। वो लड़की सांप जैसी है और बहुत अलग और कुछ अजीब ही दिखती है। मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। अगर मानते नहीं तो अच्छा सुन लो। हिकमत ही वो लड़का है जो उसे उस घर में लेकर आया है। मैं सच कह रही हूँ। और वो लड़की बहुत ही चापलूस है और अपना हिकमत तो ईमानदार और बहादुर। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने मुझे क्या कहा था। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? क्या मुझे उस पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? चापलूस, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं बस ऐसी कहानियां बनाता रहता हूँ, है ना? मैंने तुमसे कहा तुम सच बोल रहे हो। कहा नहीं था क्या? और क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुमने उस लड़की को चेक किया या ऐसे ही आराम करते रहते हो अपने ऑफिस में? मुझे उसका नाम तक नहीं मालूम, मैं उसे चेक कैसे कर सकता हूँ? तो क्या तुम पुलिस नहीं हो? हाँ, मैं पुलिस वाला हूँ और ऊपर वाले ने मुझे ऐसा दिमाग दिया कि मैं सब कुछ पता लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं पता लगा कर बताऊंगी। मैं वो भी करूंगी। हे, रुको रुको रुको,
मैं कुछ समझा नहीं। तुम उसके घर क्या इस होलिये में गई थी? नहीं, मैं असल में चापलूस जमील बनकर गई थी। बिल्कुल। और काम तो हुआ भी नहीं है ना, इसलिए मुझे बहाना मारना पड़ा। ठीक है? पुलिस स्टेशन में ऐसा मत कहो, समझ गई? हेलो, चाहे जो हो जाए अब तो हम ये जरूर करेंगे। क्योंकि तुम्हारी लड़कियां यहाँ नहीं है इसलिए तुम ऐसी हो? ऐसी हो मतलब? मुझे नहीं मालूम। शांत लग रही हो, जरा भी बात नहीं कर रही हो। क्या तुम डॉक्टर के बारे में सोच रही हो? तुम दोनों के बीच उसे धोखा दिया? क्या हुआ? अरे दिखाओ तो। चलो चोट क्या लगी है? ये बहुत बुरा हुआ। अरे देखने दो, कितना खून बह रहा है। इस कपड़े को देखो। चलो क्लिनिक चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी और ये छोटी मोटी चोट है। तुम्हारी उंगली अलग हो जाएगी डियर। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरा देखो तो इसे। किसी की नहीं सुनती। उफ, पागल मत बनो। देखिए आप लोग बात को बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा मत करो। तुम्हें वो उंगली चाहिए, तुम उससे काम करोगी। गुलसुम जी, आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज कहीं मत जाइए गुलसुम जी। लो थोड़ा पानी पी लो। नहीं चाहिए मुझे, तुम सब बात को बढ़ा रहे हो। एक छोटी सी चोट ही तो लगी है। छोटी सी चोट नहीं है ये। गुलसुम जी बहुत अच्छे। मुझे अपना हाथ दिखाओ। उन्होंने कहा तुमने बुरी तरह से हाथ काट लिया, हाथ दिखाओ। और मैं आपसे कह रही हूँ ये कुछ नहीं है, चले जाइए यहाँ से। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। अगर तुमने अपनी टेंडन काट ली है तो तुम अपनी उंगली खो दोगी, समझी? फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, समझ रही हो? चलो अब जिद छोड़ो और हाथ दिखाओ। चलो भी डियर, जिद्दी मत बनो, दिखाओ ना उन्हें। ये पूरा खून से भर गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। चलो क्लिनिक चलते हैं, हमें साफ करना पड़ेगा। चलो। आपको जो करना है यही कीजिए। फिलिस तुम समझ नहीं रही हो, ये स्टेरिलाइज नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है। जिद मत करो, चलो अब। देखो ये सही समय नहीं है उस पर गुस्सा होने का। पता नहीं मैंने अपना हाथ काट ही क्यों लिया। उस तरफ है। यहां बैठ जाओ। तुम्हारा खून बह रहा है, चलो जल्दी। क्या तुम अपनी उंगली हिला सकती हो? अब दूसरी भी हिलाओ, ट्राई करो। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे टेंडन को कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अब स्टिच कर देता हूं, तुम बस हाथ ऐसे रखो। क्या मैं स्टिच करूं? तुम अपना ये हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा कोई काम है जो इस हाथ से करना है? ठीक है, मत बताओ। ज्यादा दर्द नहीं होगा, फिक्र मत करो। चलो अब गहरी सांस लो। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि एग्जाम में तुमने जो खाली पेपर दिया उसमें तुम्हें 100 नंबर मिले। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सुनकर चौंक गई हो। ओके, मुझे अब जाना होगा। असिस्टेंट मेरे बारे में पूछ रहा था, शायद थैंक यू कहेगा क्योंकि मेरे इतने अच्छे मार्क्स जो आए हैं।
हो सकता है मुझे अपना असिस्टेंट बना ले। बस 2 मिनट हो गया। हो गया। वैसे तुम्हें कल ड्रेसिंग करवाने जरूर आना चाहिए। पता नहीं मैं रहूंगा या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि तुम ना हो, क्योंकि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्दी से जल्दी जाओ। ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? कैसे हो गया और कहाँ थी तुम? तुम ठीक तो हो ना फिलिस? हाँ मैं ठीक हूँ। उसने टांके लगा दिए। बात क्या हुई है? हाँ हाँ, क्या उसने तुम्हें बोर किया? क्या उसने कुछ कहा तुम्हें? मुझे अभी के अभी बताओ। नहीं। ताकि मैं उसकी खबर ले सकूं। वो मुझे देख रहा था। क्या उसने तुम्हें सॉरी वॉरी बोला? वो सिर्फ मुझे देख रहा था, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे कि वो प्यार में है। हाँ सच में मिस्टर सेलिम सच ही कहते हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने उससे पीछा छुड़वा लिया। वो मेरे लिए बहुत ही गलत इंसान था, सच में। मिस्टर सलीम की बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें उनके साथ डिनर पर जाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ मुझे याद है। हाँ, तुम एक बिजनेस डिनर पर जाओगी, तुम अच्छी कपड़े पहनोगी, हेयर ड्रेसर के पास अपने बाल सेट करवाओगी, तो तुम यहाँ से ऐसे जादुई तरीके से जाओगी कि ये आदमी जो आप पे भी नहीं है कुछ नहीं कर सकेगा, बस तुम्हारे पीछे आएगा। उनकी बात हो रही है तो उनकी मौजूदगी में तुम ऐसे इशारे क्यों कर रही थी? मुझे आंखें क्यों दिखा रही थी? हाँ, क्या तुम यहाँ एक जोड़ी बना रही हो? तो गलत क्या है इसमें? वो एक अच्छा इंसान है। जरूरी नहीं कि हमारे बीच कुछ है। मैं वैसे भी हमेशा किसी न किसी मुसीबत में रहती हूँ, चाहे कोई हो या ना हो। कभी कभी लगता है कि मैं इस सबसे पागल हो जाऊंगी। गॉश, मिस्टर सलीम ठीक है, वो एक अच्छा इंसान है। तुमने मुझे डरा दिया रहमत। क्या हुआ? तुम इतना अकड़ क्यों रही हो मेरे साथ? मैंने फिर से ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, मुझे तुमसे कहना चाहिए कि तुम्हें अपने टॉर्चर करने के तरीकों को और भी क्रिएटिव करना चाहिए। हाँ, अब तुम कहोगी कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और मुझे तड़पाओगी। नहीं, सिर्फ इंतजार करूंगी तुम्हारे बुक्स में चूर चूर होने का। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर ये सब क्या है?
क्या तुम ये सब पढ़ोगी? मेरी रिसर्च के लिए जरूरत है। ओह, अगर ये रिसर्च रहमत के उछाल के बारे में है तो मुझे लगता है ये काफी है। इतना तो बहुत हो गया। ठीक है, तो फिर इन्हें टेबल तक ले चलते हैं। क्या? मैं सुन रहा हूं तुम्हें। अच्छा, तुम क्या सुन रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? अरे डेरेन, मुझे तुम्हारे मैथ टीचर से प्राइवेट ट्यूशन लेनी और तुमने मुझे डांट दिया, ठीक है? सॉरी, एक्सक्यूज मी। अब जाओ यहां से, मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की थी, मैं ये मानता हूं, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा मजबूर किया। उसमें सीक्रेट रखने वाली क्या बात है? वो सिर्फ एक मैथ की ट्यूटर है। अरे टेरिन, वो ऐसा कोई बड़ा राज नहीं है। हाँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। क्या आप सब ठीक है? बोलो कुछ। अब भी गुस्सा हो? अच्छा ठीक है, मैं ये समझ लेता हूं कि अब हमारे बीच सब सही है, तो मैं पूछ सकता हूं कि तुम अब क्या पढ़ रही हो? तुम्हें पता है, एक फेमस मैथमेटिशियन इस्तांबुल आ रहे हैं। अच्छा, सच में? हाँ, और डिपार्टमेंट के हेड ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने दी है, और जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो उस फेमस मैथमेटिशियन के साथ डिनर करेगा। अरे रहमत। जी शेफ, कहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। अब मेरा कुछ सामान यहाँ रह गया था। मेरे ऑफिस में आओ।